जय हिंद बच्चों। ए कॉमर्स क्लास एक स्पेशल मिशन के साथ आपकी सेवा में हाजिर है। और मिशन क्या है? वो मिशन ये है, देखिए कि या तो आपके स्कूलों में प्री बोर्ड शुरू हो चुका है या तो शुरू होने वाला है, जो भी हो। ऐसे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, इस समय सभी लोग को टेंशन होगा। अच्छा सिम्टम है। टेंशन अगर हो रहा है ना तो बहुत अच्छा सिम्टम है। क्यों? इसका मतलब कि आपको आपको अपने काम की चिंता है। कोई बात नहीं है। तब अब इस टेंशन को दूर करना है। टेंशन को दूर करना है तो टेंशन किस बात का? टेंशन इस बात का कि मान लीजिए कि आपने जो भी तैयारी किया है उस तैयारी में पूरे चैप्टर्स आपके तैयार नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, और उसमें से सपोज फॉर समटाइम्स कि आपके पास किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं और 10 में से आपने केवल 4 चैप्टर को तैयार किया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या करें यार, प्री बोर्ड को छोड़ दें क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई शर्म करने की बात नहीं है। आप प्री बोर्ड में अपीयर हो जाइए। जैसे आज ही कल होने वाला है, आप कल अपीयर हो जाइए जो भी आप पढ़े हैं। ठीक है, अगर रिवीजन का टाइम नहीं है मत करिए, आप अपीयर हो जाइए। अपीयर होने के बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में मैं कहां हूं। और ऐसे कंडीशन में जब पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं तो निश्चित तौर से आपको काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, इस तरह से करते कराते आपने फर्स्ट प्री बोर्ड को कंप्लीट कर लिया। अब फर्स्ट प्री बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद एक सवाल उठता है कि जब परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो ऐसे कंडीशन में यह पता चला कि नहीं यार, सफिशिएंट मार्क्स हमने प्राप्त नहीं किया। स्कूल वाले ने कहा कि फिर से आपको सेकंड प्री बोर्ड में अपीयर होना पड़ेगा। अब विदाउट हेजिटेशन निश्चिंत होकर के आप सेकंड में अपीयर हुए। लेकिन ऐसे समय में आपको कुछ समय भी मिल जाएगा, 2-4 दिन। जब समय मिल जाता है तो आप क्या करिए ना, एक चालाकी करिए। देखिए क्या, एकदम मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो सब बच्चों के साथ होता है। उसमें क्या करिए कि आप अपने उस सब्जेक्ट में 2 चैप्टर और जोड़ लीजिए। सभी चैप्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 जोड़ लीजिए। 2 जोड़ लेंगे तो अब आपके पास सेकंड प्री बोर्ड में 6 चैप्टर हो गए। 10 में से कितना हो गए? 6 हो गए। अब उन 6 की तैयारी करनी है। अब 6 की तैयारी करने के लिए हुआ कि अब क्या डिटेल में पढ़ेंगे? नहीं, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, टू द पॉइंट्स, उसी को अब कैसे पढ़ेंगे? तो पढ़िए मत, लिखिए उसको, खूब लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, बार बार लिखिए। लिखते रहेंगे ना तो पहले तो क्या होगा ना कि फालतू का टेंशन दिमाग में आएगा ही नहीं, क्योंकि अब काम में बिजी हो जाएंगे। पहली बात ये। नहीं तो क्या होगा जानते हैं, जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, अरे यार उस चैप्टर में तो इतना पढ़ना है, अरे यार उस चैप्टर में इतना पढ़ना है, पढ़ रहे हैं वो, और उसी का समय बर्बाद कर रहा है कौन? दूसरा चैप्टर। इसलिए इन सब समस्याओं से बचने का एक ही तरीका है, क्या? लिखिए। लिखेंगे ना तो दिमाग उसी पर जाएगा, कहीं और नहीं। तो उतने समय में बहुत सी चीजें आपको याद आता जाएगा, क्योंकि दिमाग बहुत चालाक होता है, वो एक्सेप्ट करेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, जितनी बार आप लिख सकते खूब लिखिए उसको। लिख लिख करके मान लीजिए आपने ऐसे किया, वो आपको भरोसा हो गया क्या कि दिमाग बहुत चालाक है, एक्सेप्ट करेगा। आ गया टाइम प्री बोर्ड का, तो आप 6 चैप्टर को इंक्लूड कर लेंगे इसमें से 10 में से, तो पक्का है कि पहले से बेहतर परफॉर्मेंस आपका जाएगा और मार्क्स भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन स्कूल वाला चाहता है कि नहीं, ये लड़का को अच्छा और करना चाहिए, क्योंकि हर लड़के में पोटेंशियल होता है। तो कहा नहीं भाई, आपको थर्ड प्री बोर्ड में भी अपीयर होना है। आप सोचेंगे अरे यार बार बार प्री बोर्ड, बिल्कुल अपीयर होइए, ये जान जाइए आपको टॉप लेवल पर जाना है, इसलिए बिल्कुल अपीयर होइए। और अब अपीयरेंस में क्या करेंगे ना आप उसमें 2 चैप्टर और जोड़ लीजिए। कुल कितना हो गया? 8 चैप्टर हो गया। थर्ड प्री बोर्ड आते आते 8 चैप्टर हो गया। सफिशिएंट टॉपिक्स आपका इंक्लूड हो गया, और बहुत से क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आएंगे, पक्का आएंगे। और ऐसे में स्कूल भी कह देगा कि नहीं, अब आप पास हो गए, आपका काम भर हो गया। इस तरह से हर सब्जेक्ट में अगर आप तैयारी करते हैं तो पहले की तुलना में आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि तैयारी बहुत हो चुकी है। अब मान लीजिए प्री बोर्ड हो चुका है, अब सवाल उठता है सामने बोर्ड यानी मेन युद्ध में जाना है। अब बोर्ड की तैयारी करने के लिए आपके दिमाग में होगा कि जब इतना प्राप्त किए हैं तो 10 चैप्टर क्यों नहीं हमको आ रहा है। अब देखिए आपका साहस बढ़ जाएगा, तुरंत आपका साहस बढ़ जाएगा। तो आपकी हिम्मत भी हो जाएगी क्या इसी बहाने कि 10 चैप्टर नहीं कर सकते हैं क्या। अब फिर एक टेंशन और हो जाएगा, क्या कि आप 10 चैप्टर पूरा करने के लिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इतने चैप्टर्स सब मिला करके हैं, कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। तो भाई स्पष्ट है, ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर से आप एक कंप्लीटली टाइम टेबल बना लीजिए। अब टाइम टेबल कैसे बनाएंगे? टाइम टेबल बनाते समय आप ध्यान दीजिए कि हर सब्जेक्ट मिला करके कुल कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं,
उनको आप बांट लीजिए उतने बचे हुए दिनों में। एक सप्ताह पहले तैयारी करना शुरू कर दीजिए, मतलब एक सप्ताह का समय छोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम मान लीजिए 10 तारीख को है, तो आप निश्चित तौर से 2 तारीख तक तैयारी अपना रखिए, ठीक है। अब उतने समय को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप 24 घंटे में बांट दीजिए, 4-5 घंटा 6 घंटा छोड़ दीजिए खाली सोने के लिए, ज्यादा नहीं, और कुछ मत छोड़िए, बांट दीजिए। और बांटने के बाद आप क्या करेंगे ना, उसकी तैयारी करिए। अब देखिए कैसे करेंगे, फिर उसको भी उसी तरह से लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये मत सोचिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली लिखते जाइए, लिखते जाइए। जैसे लिखते जाएंगे साइकोलॉजिकली जानते हैं क्या होता है, दिमाग सोचना शुरू कर देता है। ये वर्ड तो मैंने लिखा, क्या कहता है ये वर्ड, बार बार जाएगा। जानते हैं जो आवश्यक चीजें हैं, जो वास्तव में उसकी रेमेडी की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, तो वो शब्द अपने आप किसी से पूछेंगे कि भैया, अपने दोस्त से हुआ, टीचर से हुआ, किसी से पूछ लेंगे भैया इसका मीनिंग क्या होता है। अब अपना स्टार्ट में बताया, क्योंकि लॉन्ग बताएगा तो आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि उतना आप समय में नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना हाई फाई एकेडमिकली नहीं लिखने की आवश्यकता होती है। चलिए मान लीजिए कि इस ढंग से आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया। अब चैप्टर तैयार करने के बाद एक समस्या और, आपके दोस्त यार सब कहेंगे यार ये सिंपल अच्छा है, वो सिंपल अच्छा है, ये सिंपल पेपर बढ़िया है, मत इधर उधर जाइए, क्योंकि पेपर सिंपल पेपर से नहीं बनता है। क्वेश्चन पेपर बोर्ड में सिंपल पेपर से नहीं बनता है, एनसीईआरटी से बनता है भाई। तो ऐसे कंडीशन में एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, और उन लिमिटेड क्वेश्चन एमसीक्यू से लेकर के अंतिम तक, लॉन्ग तक जितने होते हैं, उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए। और इसमें लिखते समय मत ध्यान दीजिए कि कितने समय में आपने लिखा, वो अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। आप खाली ये ध्यान दीजिए चैप्टर के एंड में कि आप सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व किए कि नहीं किए। सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। ऐसे करते करते हर चैप्टर्स को आप जो है कंप्लीटली तैयार कर लीजिए, ठीक है, कहीं आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अब रह गया सवाल कि ये सब काम करने के लिए एक आपको काम करना पड़ेगा, क्या, जहां भी है, अब चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में कहीं रहते हो, जिस किसी कोने में बैठिए, वहां तय कर लीजिए कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई एलिमेंट ना हो। और उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट तो आजकल भाई मोबाइल है, उसको कहीं दूर रख दीजिए, ठीक है ना, कुछ समय के लिए एकदम एकदम एलूफ हो जाइए, अकेले हो जाइए, पहला। दूसरी बात है कि आपके सगे संबंधी जितने भी है ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि भाई साहब जब हम पढ़ें तो मेरे हालचाल मत पूछिए। और अंतिम बात क्या है इस तैयारी का, अंतिम बात ये है ना कि मान लीजिए कि आपने 24 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, आपको लगता है कि यार 5 टॉपिक बच गया है, बड़ी भयंकर नींद आ रही है, नहीं क्योंकि ये 5 बचेगा तो आगे के लिए फिर 5 वो बोझ बन जाएगा, पहाड़ बन जाएगा, उस समय उसी को तैयार करिए। अब सोचते हैं कि तैयारी करते करते आज सिर दुखने लगा, आप क्या करें, भाई आप दवा खा लीजिए, लेकिन आप उसको छोड़िए नहीं, क्योंकि मौका बार बार आपको कतई नहीं मिलेगा। और अपने से प्रॉमिस कर लीजिए, क्या, करो या मरो, आप तय कर लीजिए अपने से कि नहीं हम करेंगे ही, आप निश्चित तौर से करके दिखाएंगे। बहुत बहुत